मेवे का गोदाम, पिस्ता और बादाम, नीचे धरती को बादाम। गुड। तो 4 के पहले क्या आएगा? पहले। चलो ताली बजाओ अनुषी के लिए। चलो और भी अध्यापक का सबसे बड़ी समस्या यह है, अध्यापक जब वो टैबलेट को खोलता है तो 1 घंटे तो घूमता रहता है। कहीं कहीं ये प्रॉब्लम है, उसका सिग्नल ही समस्या कर रहे हैं और हैंग कर जा रहा है। जैसे मूलभूत तो ये समस्या है कि अब वो एक समय निश्चित कर दिया है, तो अध्यापक इसलिए परेशान है कि ये घूमते ही रहेगा, हम अटेंडेंस देंगे नहीं। इस तरह हम जब ऑन पेपर जब हम रजिस्टर में उपस्थिति लगाते थे तब तो सामने बैठे होने के बाद अगर हमारे साइन नहीं होते थे तो भी वो अनुपस्थित कर देते थे। और ऐसे वो उसको डर ये है कि ऐसा ना हो कि एकदम लगातार निकाल के, और वहां तो कोई सुनना नहीं। जब यहाँ आके सामने नहीं सुनता है कोई, तो उसको कौन सुनेगा। और साथ में ये भाई आपका सिस्टम काम करे, समय से हो। कुछ अध्यापक ऐसे हैं बेचारे 60-70 किलोमीटर जाते हैं। अब सोचिए कि क्या उस समय रास्ते में जाम हो सकता है। अभी आप आए और रास्ता कितना खराब होगा, देखा होगा आपने। और जो कृष्णानगर से आएगा वो ओवरब्रिज बनने के कारण वो क्या यहाँ तक पहुंचने में समय से पहुंच पाएगा? कहीं रास्ता वो ढूंढ खोजेगा तभी आ पाएगा। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक है, चलेंगे। अध्यापक जो कर रहा है उसी के अनुसार वो ये डर रहा है वो कि ऐसा न हो ये हमारे लिए आफत ये कर दें। बाकी अटेंडेंस से नहीं डर रहा है वो। 1 घंटे ये से काम नहीं करता है, ये हैंग कर जा रहा है, गोल गोल घुमा करता है सीधे। टीचर्स हैं जो आज काली पट्टी बांध के इसका विरोध करते हैं, और वहीं पे कुछ कई जगह जहां पे जल भराव है वहां टीचर्स पानी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की मांगे क्या हैं? और देखिए, अधिकारियों से मुलाकात हुई है, भी आपने अपनी मांग बताई? मांगों के लिए तो आज से नहीं है, पूर्व से चली आ रही हैं कि हमको EL दे दीजिए, 15 हाफ CL दीजिए कम से कम। अगर ये वो है कि हम अगर बीमार हो जाएं और स्कूल से हमको पे जाना है तो हम एक तो जब CL लेंगे तो 10 बजे के बाद लेंगे तो अनुपस्थित ही होंगे, हाफ CL लगेगी नहीं, और उस समय CL स्वीकार भी नहीं की जाएगी कि हम भेजेंगे पता नहीं कैसे निकल गए। तो CL हाफ CL चाहिए कि नहीं चाहिए? हाफ CL का प्रावधान कर दिया जाए, जिससे अध्यापक को आवश्यकता हो जाए तो अपनी हाफ CL लेके अपने कामों के लिए जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो उसको। मांग क्या है आप लोगों की? मांग कुछ नहीं, अध्यापक जिस चीज से डरा हुआ है उसमें, और ये जो टैबलेट काम नहीं कर रहे हैं। वैसे मिड डे मील लगा रहा है, मिड डे मील में चलो किसी समय 10:30 बजे बच्चे खाना खाए, 12 बजे तक भी उपस्थिति वो उसमें फिट कर देता, चली जाती है। इसमें तो एक समय निश्चित है, अब उसी समय में करना है। अब उस समय में काम नहीं करेगा तो अध्यापक अनुपस्थित, फिर कैसे माना जाएगा उसको उपस्थित? जो बच्चे हैं स्कूलों में समय पे उनको बुलाया जाता है जी। अगर टीचर्स को समय पे बुलाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? इस समय पे तो आता है, कौन टीचर नहीं आता है? उसके लिए तो आपके पास है नहीं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, अन्य अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, क्या दिक्कत है? तो डिजिटल अटेंडेंस से नहीं, डिजिटल देने में भी दिक्कत नहीं है, कोई डिजिटल अटेंडेंस देने में भी दिक्कत नहीं है, दे भी रहे हैं अध्यापक और देना भी चाहते हैं उनको। लेकिन उनको डर यही है कि अगर हमारा 15 मिनट भी लेट हो गए तो उस दिन के अनुपस्थित लगने के बाद फिर वो वेतन निकलना बहुत कठिन है। या आप समझ लीजिए, यहाँ के लेखाधिकारी के हम आपको बताएं कि हमारा अध्यापक उसका एरियर पड़ा हुआ है, वह एरियर अप्लाई करता है और खट से रिजेक्ट। एक बार लग के आएगा कि इसमें जो आदेश लगाया जाए BSA का आदेश लगा के भेजते हैं, उसके बाद फिर वो रिजेक्ट। तो एक तो डिजिटल स्कैनिंग से आप लोगों को दिक्कत क्या है, कहाँ समस्या आ रही है? समस्या सबसे बड़ी आ रही, जो ऐप है वही नहीं चल पा रहा ठीक से, वो घूमता रहता है गोल गोल, लोड ही नहीं लेता है। मोबाइल जो टैबलेट है वो हैंग कर जाता है।
एमडीएम इससे नहीं होता है। एमडीएम अगर अध्यापक अपने मोबाइल से न दे तो एमडीएम इससे उसकी वो नहीं जॉब भेज पा रहे हैं। तो डन। और उसके बाद हमने बताया आपको कि जो अध्यापक सामने बैठा होता है, अगर भूल से उसके साइन रजिस्टर पे नहीं हुए, बीओ आके उसको अनुपस्थित कर सकते हैं। तो इसके विषय में क्या स्थितियां होंगी, वो डरा हुआ अध्यापक उससे है। अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो व्यवस्थाओं को सही करने में शासन लगा हुआ है। जो डिजिटल अटेंडेंस है, कई जगह लेट आते हैं टीचर्स, उनके लिए ये सब जो डिजिटल अटेंडेंस है कहीं न कहीं कारगर साबित होगा। तो सब कुछ व्यवस्थाओं में सुधार कर दिया जाए, उसके बाद लगाया जाए, ठीक है। अगर ऐसे अध्यापक जो काम चोरी करते हैं या नहीं करते हैं, उनके लिए बिल्कुल वो किया जाए। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे सीएल है, हाफ सीएल है, इसकी व्यवस्था ठीक कर दी जाए। कम से कम अध्यापक उसके पदोन्नत की चिंता की जाए, उसका प्रोन्नत वेतनमान की चिंता की जाए। ये भी तो करना व्यवस्था का पक्ष है। 15 तारीख को आप लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्या ज्ञापन के जरिए क्या कुछ मांगे रहेंगी आपकी? जो हम लोग नहीं देते ना, जो शिक्षक समूह चाह रहा है, उसके आधार पे यही जो आपसे बता रहे हैं कि 15 सीएल, हाफ सीएल, ईएल, ये सब इन्हीं चीजों को लेके, और जहां की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, आवागमन व्यवस्था नहीं ठीक है, वो व्यवस्था कैसे ठीक हो जाए, अब उसको कर दीजिए, उसका डिजिटल करिए। हमें कोई संगठन को कोई आपत्ति नहीं है उसमें, ना संगठन आपत्ति कर रहा है। अभी किस तरह से आप विरोध इसका जता रहे हैं? अभी आप लोग क्या नहीं, अभी विरोध नहीं, अध्यापक कर रहा है, इसलिए प्रतिनिधि होने के नाते उनके साथ में खड़ा हूं। बाकी जो एमडीएम है, ये प्रयास करके, वैसे बहुत समय लगता है जाने में, उसको भी देर लगती, छात्र उपस्थिति है, ये सीधे हम लोग भेज रहे हैं जितनी समय हो सकती, क्योंकि इसका कोई टाइम पीरियड बाउंड नहीं है। इसलिए अगर ये मान लीजिए कि सरकार इसको लागू करती है, तो आप लोग कहाँ तक जाएंगे, आगे क्या करेंगे? व्यवस्थाओं के सुदृढ़ करने के बाद अगर लागू करती है तो सहर्ष स्वीकार करेंगे, उसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरती हैं और ऐसे लागू करना है तो फिर विरोध होगा उसका संभवतः। कहाँ तक जाएंगे आप लोग, क्या कुछ? अब जो फिर आगे कदम जो निर्णय होगा, जो अध्यापक समूह चाहेगा, उसके आधार पर। अगर वो चाहता है कि नहीं डिजिटल उपस्थिति ठीक है, मान्य कर रहे हैं, तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। अभी ये डिजिटल अटेंडेंस का प्रयोग कर रहे हैं, टैब जो दिया गया इसका प्रयोग कर रहे हैं अभी आप लोग? हाँ, कर रहे हैं, आपको दिखाते भी हैं। जो समस्या आ रही है आपके सामने भी आ रही है, दिखा रहे हैं। मेवे का गोदाम, पिस्ता और बादाम, नीचे करते